स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की। उसके 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि y is equal to square root 3 plus 2 then find y plus 1 over y and y square plus 1 over y का स्क्वायर। एक वैल्यू हमें दी हुई है y की वैल्यू, हमने फाइंड क्या करना है y plus 1 over y और y square plus 1 over y square। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है y plus 1 over y। y तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें किस क्या चीज चाहिए 1 over y। तो पहले हम लोग 1 over y फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर उसको y को और 1 over y को हम लोग ऐड कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए y हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 plus 2, तो 1 over y क्या आ जाएगा, ठीक है इसको 1 को डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1 over स्क्वायर रूट 3 plus 2। अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए हमने पहले इसको खत्म करना है। इसको खत्म कैसे करते हैं, रेशनलाइज करके, जो कि हम लोगों ने इससे पिछला क्वेश्चन किया था। दरमियान में यहाँ पे क्या साइन है प्लस है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। इस पूरी टर्म में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 minus 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 minus 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, इन 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वही रहेगा। मैंने आपको बताया था कि नीचे ऑलवेज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला हमारा फार्मूला बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या a प्लस b और a माइनस b बन रहा है, यानी a की जगह पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और b की जगह पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 कितना बचेगा माइनस 1। अब माइनस 1 है तो इसको जब ऊपर स्क्वायर रूट 3 के साथ करेंगे डिवाइड तो क्या बच जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर y की। हमने फाइंड क्या करना था y प्लस 1 ओवर y, y की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है और 1 ओवर y की हमने फाइंड कर ली है। अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे। मैं इसको नाम दे देता हूं 1 और इसको नाम दे देता हूं 2। तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो यहां पे मैं लिखता हूं एडिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास y प्लस 1 ओवर y किसके इक्वल आ जाएगा, y की वैल्यू क्या स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और प्लस 1 ओवर y की वैल्यू क्या माइनस स्क्वायर रूट 3 जो कि यहां पे माइनस आ जाएगा प्लस 2। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो y प्लस 1 ओवर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड करनी थी y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर। y प्लस 1 ओवर y की वैल्यू क्या आ गई है 4, तो अगर हम यहीं पे इसका स्क्वायर ले लें देखिए क्या बन जाएगा y प्लस 1 ओवर y होल का स्क्वायर लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर है, तो ये आ गया। अब हम लोगों ने स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लेना a प्लस b होल स्क्वायर वाला, वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि क्या आएगा 1 का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a क्या y और b क्या 1 ओवर y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y का स्क्वायर, ये y और y कैंसिल तो क्या बच जाता है प्लस 2। प्लस 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2। तो y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 14 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और हम वो लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अच्छा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले किया था y प्लस 1 ओवर y फाइंड किया था और y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y फाइंड किया था। यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी हुई है x की और एक वैल्यू दी हुई है y की। हमें कहा गया कि फाइंड करना अपने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू x की दी हुई है तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे x स्क्वायर, और y दी हुई है तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे y का स्क्वायर। तो वो x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x हमारे पास किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, तो इसका क्या आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और b क्या 1
तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाता है। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 + 1 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। 2 + 1 कितना आ गया 3 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें और क्या चाहिए, यहाँ से वैल्यू y का स्क्वायर चाहिए। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 + 2, तो स्क्वायर इसका भी ले लेते हैं। y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 + 2 होल का स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ये कितना बचेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 प्लस 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो y का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 और 2 कितने होंगे 6 प्लस 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और y स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। अब सिंपल ही हम लोगों ने क्या कर देना है, इसको और इसको एक दफा ऐड कर देना है और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। मैं इसको नाम दे लेता हूं 1 का और इसको नाम दे लेता हूं 2 का। एक दफा इनको ऐड कर लेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखता हूं एडिंग 1 and 2, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा 3 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6 प्लस 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो कितना बचेगा, ठीक है। ये 6 + 3 कितना हो गया हमारे पास 9 -4 और 2, ये कितना बचेगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक होगी बात। अब माइनस वाला देख लें, माइनस के लिए हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। x के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 -6 -4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये कितनी बात जाएगी -3 और यहाँ पे कितना बन जाएगा -6 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे देखें हमने किया था -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे बड़ी टर्म चूंकि हमारे पास +4 वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा प्लस आएगा, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया था माइनस कर लिया था दोनों टर्म को, तो ये वाली होगी। अब यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि जब माइनस और अगर अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं ब्रैकेट के अंदर वाली, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लास्ट वाला पार्ट में करने लगा हूँ और बाकी दोनों पार्ट इसी की तरह सेम है, ठीक है। इससे जो पिछले क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने सॉल्व किए थे, उनमें से 2 मैंने करवाए थे, बाकी सेम उसी तरह आप लोगों ने सॉल्व कर लेने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बात आपको की थी, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो आपने उसको रैशनलाइज कर लेना है, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे इसको, पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ सेम अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे चूंकि माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे वाले चूंकि फार्मूला बन जाता है, ऊपर वाले भी देखें, ऊपर यहाँ पे क्या बन रहा है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर भी क्या है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसका होल का स्क्वायर लिख लें, ठीक है, मैं लिख लेता हूं x प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर भी कितनी 1 बनती है और इसकी भी कितनी बनती है 1 बनती है, तो 1 प्लस 1 की भी 2 आ सकती है। नीचे तो हर दफा मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है, a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे ये वाली सारी टर्म है, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इधर a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोगों ने ओपन कर लेना, जो कि क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या हमारे पास x और b क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिए इधर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर
माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और क्या आ जाएगा साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब एक्स स्क्वायर उधर ही है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस कर देंगे प्लस हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा y का स्क्वायर। आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म में इससे आगे मजीद सिंपलीफाइड नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया।